बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को क्लियर कर चुके थे। चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। बेटा एक्सरसाइज 3.3 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है। मैट्रिक्स का तो आपको पता है, एक्सरसाइज 3.1 में या उससे पहले जो एक वीडियो लेक्चर था इंट्रोडक्टरी वाला जो था, उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस क्या होता है। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। बेटा डिटर्मिनेंट हमारे पास एक स्केलर वैल्यू होती है। क्या होती है? एक स्केलर वैल्यू होती है। यानी कि आप कह लें कि ये एक नंबर होता है। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एक स्केलर वैल्यू है, यानी एक नंबर है। इसको फाइंड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, एक सिंपल मैट्रिक्स। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। ओके। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं, तो इसका जो सिंबल है आप इसको डी ई टी ब्रैकेट के साथ ए भी लिख सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ए। या आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके। हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 4 5। गौर कीजिएगा बेटा कि जो डिटर्मिनेंट में ब्रैकेट्स यूज होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस यूज होती हैं। अब करना क्या है? अब हमने बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करवानी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगनल को आपने मल्टीप्लाई करना है, या प्राइमरी डायगनल को। ठीक है। 2 × 5, देन हमारे पास 4 × 3 होगा। मिड में जो साइन आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है। 5 2 = 10, -4 3 = 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -2। यानी कि डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, वो कितनी आई? -2, जो कि एक स्केलर है। ठीक है, एक नंबर है यानी कि। तो कुछ इस तरीके से हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 3.3 में फाइंड आउट करेंगे। अब डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, वो आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ जाए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स becomes 0, it is a सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और इसका ऑपोजिट है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट 0, देन इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो भी आप ऐड कर लीजिए। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। इस सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इन्वर्स क्या होती है आगे चलेंगे और डिटेल से इसको देखेंगे, अभी के लिए जस्ट आप कॉन्सेप्ट के लिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसी का ऑपोजिट है इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पूछा गया है। यानी कि ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं आपके पास ए बी सी डी एंड ई, आपने चेक करना है कि इनमें से सिंगुलर कौन सी है और नॉन सिंगुलर कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स ए से। 6 4 2 3। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं।
डिटर्मिनेंट ए लिखें आप या इस तरीके से लिखें, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 6 4 2 3 मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 6 × 3 4 × 2 और साथ आ जाएगा माइनस। 6 3 = 12, -4 2 = 8, 12 - 8 विच इज़ इक्वल टू 4। यानी कि डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ गया 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल ये काम करना था बच्चों हमने। ठीक है, पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 पे जो मैट्रिक्स गिवन है वो है हमारे पास D इक्वल्स टू -5 -9 7 और 4। सेम उसी मेथड से हम करेंगे इस क्वेश्चन को भी। डिटर्मिनेंट B इक्वल्स टू -5 × 4 -9 × 7। 5 4 = 20 यानी कि -20, माइनस माइनस प्लस 7 9 63। बेटा ये आपके पास आ गया 43 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैट्रिक्स B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, C इक्वल्स टू 9 18 2 और 4। डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट C इक्वल्स टू 9 18 2 और 4। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 9 × 4 -2 × 18। 9 4 = 36, -18 2 = 36। यानी कि जो डिटर्मिनेंट C है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। सो C इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया बच्चों? 0। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक्स D पर। D इक्वल्स टू A B प्लस 1/A A B। स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट D इक्वल्स टू A B प्लस 1/A A इंटू B। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A × A माइनस A × B प्लस 1/A। A टाइम्स, सॉरी बेटा यहाँ पर आता है B, यहाँ पर आ जाएगा B। ठीक है, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो A × B हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा A B माइनस A मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और A मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी। तो ब्रैकेट का यूज़ कर लें आप, क्योंकि बाहर माइनस है। ओके, ए बी प्लस A1 = A डिवाइडेड बाई A। ए बी माइनस ओपन करेंगे, -AB माइनस A से A कैंसिल आउट 1। ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा -1 विच इज़ लाइक दिस। तो D इज ऑल्सो अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स E। A B प्लस C A D प्लस C, जहां पर साथ उसने मेंशन किया हुआ है वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0 बट D इक्वल्स टू D। A 0 नहीं हो सकता, लेकिन आप B को D के इक्वल या D को B के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट E इक्वल्स टू A B प्लस C A इंटू D प्लस C। A मल्टीप्लाई D प्लस C माइनस A मल्टीप्लाई D प्लस C।
तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस ए सी। बेटा ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल, ए डी माइनस ए बी। लेकिन अब अगर आप ये इंफॉर्मेशन देखें, इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम बी को डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये वाला ए ऐसे ही और बी की जगह पर डी, यानी कि ये आपस में कैंसिल आउट और आंसर आ गया 0। तो ई इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर तो ये इंफॉर्मेशन गिवन ना होती तब ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स ना बनती। ओके, क्योंकि ये एक नॉन जीरो वैल्यू आ जाती। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी कि आप बी को डी पुट कर सकते हैं या डी को बी पुट कर सकते हैं। जब हमने पुट किया तो कैंसिलेशन हो गई और आंसर 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। इफ डिटर्मिनेंट p इक्वल्स टू 9 एंड p इक्वल्स टू 3314k, देन फाइंड k। फाइंड k। बेटा ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, एक इक्वेशन है, और ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स p का डिटर्मिनेंट लेना है और उस डिटर्मिनेंट को 9 के इक्वल पुट करना है। तो वहां से आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। p इक्वल्स टू 3134k। तो बेटा डिटर्मिनेंट p क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4k माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4k माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 12k माइनस 3। तो बेटा डिटर्मिनेंट p आपके पास कितना आ गया, 12k माइनस 3। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिटर्मिनेंट p किसके बराबर है बेटा, 9 के बराबर है। तो डिटर्मिनेंट p की वैल्यू कितनी आई है, 12k माइनस 3। 12k माइनस 3 इक्वल्स टू 9। 12k इक्वल्स टू 9 प्लस 3। माइनस 3 को राइट हैंड साइड पे ले गए तो प्लस हो गया। तो ये आ जाएगा 12k इक्वल्स टू 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो k इक्वल्स टू 1। ओके बेटा ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर सी की जानिब चलते हैं। सेम पार्ट है। इफ डिटर्मिनेंट t इक्वल्स टू 3 एंड एडजॉइंट t इक्वल्स टू 5x 3 2, देन फाइंड x। देन फाइंड x। अब बेटा ये आपके पास एडजुगेट है, या इसको आप एडजॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ज़रा इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A विच इज़ 1 1 2 3 4। ओके, अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा बेटा, इसका एडजॉइंट क्या होता है, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। एडजॉइंट में बेसिकली हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स की स्पेस चेंज होती है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की प्लेस चेंज होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1। सेकेंड एंड थर्ड जो एंट्री है उसका साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों के साथ सेकेंड और थर्ड एंट्री के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा -3। सिंपल सी बात है, फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री प्लेस चेंज, ठीक है बच्चों। देन सेकेंड एंड थर्ड एंट्री साइन चेंज, साइन चेंज। बेटा ये है कॉन्सेप्ट हमारे पास एडजॉइंट का। अब आपके पास ये वाली मैट्रिक्स गिवन है यानी कि एडजॉइंट, और आपने फाइंड करनी है ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी कि लाइक दिस, ठीक है। तो जरा इसको देख लें किस तरीके से आप करेंगे। देखें एडजॉइंट टी किसके बराबर है,
एडजॉइंट टी इक्वल्स टू 5x t2। अब ओरिजिनल टी निकालने के लिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी आप क्या करेंगे, देखें एडजॉइंट में क्या हुआ होगा, फर्स्ट और सेकंड क्या, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट की प्लेस चेंज हुई थी। अब आप इसको ओरिजिनल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 5, ठीक है। फिर एडजॉइंट में क्या हुआ, सेकंड और थर्ड का साइन चेंज हुआ, नेगेटिव हुआ, इसलिए पॉजिटिव हो गया ये। अब हम इसको दोबारा से नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव x और नेगेटिव p, ठीक है। ये दो लाइंस बेटा अगर आपको समझ आ गई हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी किस्म की जो इशू है वो आपका नहीं होगा। अब t आ चुका है तो डिटर्मिनेंट t फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट t इक्वल्स टू 2 - x - 3 5, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 - -3 × -x, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x। तो बेटा डिटर्मिनेंट t की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 3x आई है, 10 - 3x। तो अब क्वेश्चन में गिवन था कि डिटर्मिनेंट t जो है वो 3 के इक्वल है। सो बाय गिवन कंडीशन, डिटर्मिनेंट t इक्वल्स टू 3। तो डिटर्मिनेंट t किसके बराबर है, 10 - 3x इक्वल्स टू 3, 10 - 3 इक्वल्स टू 3x, 7 equals to 3x, and x equals to 7/3। And students, this is your answer for part number C। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आपको इनवर्स के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसका क्या फार्मूला है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। A इज अ मैट्रिक्स, इनवर्स A किसके बराबर है, A इनवर्स, कुछ इस तरीके से हम सिंबल यूज करते हैं इनवर्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। A इनवर्स इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई एडजॉइंट या एडजुगेट ऑफ A, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है और उसका एडजॉइंट भी लेना है। 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। सॉल्व करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है बेसिकली आर, मैट्रिक्स का नेम आर है, और मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का कुछ भी नाम हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट उसको हम दे सकते हैं। आर इक्वल्स टू 4 - 6, 4 - 1 - 6 एंड 2। तो बेटा हमें दो चीज़ें चाहिए इनवर्स फाइंड करने के लिए। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, देन हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है। तो फाइंड करते हैं आर का डिटर्मिनेंट और आर का एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट आर हमारे पास आ जाएगा बेटा 4 × 2 -6 × -1, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 1 6, 8 - 6 इक्वल्स टू 2। तो डिटर्मिनेंट आर की वैल्यू जो आ चुकी है वो है 2। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए, सॉरी एडजॉइंट आर। तो अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री की प्लेस चेंज करनी है, सेकंड और थर्ड एंट्री की साइन चेंज करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री क्या है बेटा, 4 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 4, ओके। सेकंड एंड थर्ड को देखें तो -1 -6 है, दोनों प्लस हो जाएंगे यानी कि 1 और 6। तो अब आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ चुका है और एडजॉइंट भी आ चुका है। अब आप फॉर्मूला लिखें। सो आर इनवर्स इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ आर, ठीक है।
यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यूज़। तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट आर की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि डिटर्मिनेंट आर की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, मल्टीप्लाई एडजॉइंट आर की जगह पर बेटा ये मैट्रिक्स आ जाएगी 2 1 6 4। अब क्या होगा, 1/2 बारी बारी सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं कि क्या आंसर आता है इनवर्स का। तो ये कुछ हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 मल्टीप्लाई 1/2, 6 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 4 मल्टीप्लाई 1/2। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, 1/2, 3 एंड 2। ये आपके पास आंसर है गिवन मैट्रिक्स आर के इनवर्स का। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स गिवन है बेटा उसको देख लेते हैं। एस इक्वल्स टू 5 3 एज डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल व्हेन द गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम उसी वक्त ले सकते हैं कि जब हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 2 की होगी। वैसे बड़ी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट लिया जाता है, लेकिन वो अभी आपकी क्लास में नहीं, आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में वो पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट सिर्फ पॉसिबल है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का। लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ज़रा इसका ऑर्डर आप देखें 2/1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज नॉट पॉसिबल, बट फॉर मैट्रिक्स एक्स डिटर्मिनेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर पॉसिबल नहीं है, सोल्यूशन लिख देंगे आप, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स टी। ट्वेंटी 2 54। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देन इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देख लें। डिटर्मिनेंट ऑफ टी इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 4 माइनस 50 मल्टीप्लाई 2। 25 टाइम्स 4 100, 50 टाइम्स 2 100, 100 माइनस 100 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स टी इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, तो यही आप यहाँ पर रीजन भी लिखेंगे, एज टी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, टी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स यू। यू इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1, साथ वो लिखता है इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी कि एक्स वाई के इक्वल है और वाई एक्स के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट यू इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1। एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वन ज़ा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई वन ज़ा वाई। तो बेटा ये आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है x माइनस वाई। लेकिन यहाँ पर साथ कंडीशन भी गिवन है कि x किसके बराबर है, y के, और y किसके बराबर है, x के।
तो अगर ये कंडीशन हम यूज़ करें, x एज इट इज़ और y की जगह पर भी x लिखे हैं, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा, 0, विच इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेम वही रीज़न आपने लिखनी है जो मैट्रिक्स टी में हमने लिखी है। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इफ r इक्वल्स टू 4 - 6 1 2, देन वेरीफाई, हमने वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई r इंटू आर इनवर्स इक्वल्स टू r इनवर्स इंटू r इक्वल्स टू i, यानी कि मैट्रिक्स R को जब हम R इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे या R इनवर्स को जब हम मैट्रिक्स R से इनवर्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, I फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, 1 0 0 1। ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सॉल्यूशन 4 1 -6 and 2। सबसे पहले हमें आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए डिटर्मिनेंट आर लेंगे। डिटर्मिनेंट आर इक्वल्स टू 4 × 2 -6 × 1, 4 2 ज़ा 8 + 6 विच इज़ इक्वल टू 14। तो बेटा डिटर्मिनेंट आर आ गया 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ आर क्या करना है, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस चेंज, यानी कि 2 4 आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड का साइन चेंज यानी कि -1 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं आर इनवर्स। दिस इम्प्लाइज आर इनवर्स इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई एडजॉइंट आर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 1/, डिटर्मिनेंट आर की बेटा वैल्यू आई है हमारे पास 14, मल्टीप्लाई एडजॉइंट की वैल्यू है 2 -6 6 एंड 4। तो ये 14 जो है वो सब के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2/14 -1/14 6/14 4/14। मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करें तब भी आपकी मर्जी है, लाइक दिस, जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। कंफ्यूज नहीं होना आपने बच्चों। 2 × 1/14 -1 × 1/14 6 × 1/14 और 4 × 1/14। इस तरीके से भी है और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 1 ज़ा 2 2/14, 6 1 ज़ा 6 6/14, 4 1 ज़ा 4 4/14। ओके, तो ये मैं रेस कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए था। कटिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/7 -1/14 3/7, 2 से कटिंग की है, 2/7, यहाँ पर भी 2 से ही कटिंग की है। तो बेटा ये आपके पास आर इनवर्स की वैल्यू आ गई है, यानी कि आर इनवर्स इक्वल्स टू 1/7 -1/14 3/7 एंड 2/7। ओके, अब हमने जो वेरीफाई करना है वो क्या है, टू वेरीफाई, टू वेरीफाई, तो बेटा वो है हमारे पास आर इंटू आर इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स इंटू आर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड करते हैं, देन हम ये चीज़ फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों जो हैं वो आइडेंटिटी के इक्वल आते हैं या नहीं आते। ठीक है, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। तो स्टार्ट करते हैं, आर इंटू आर इनवर्स। तो बेटा आर की जो वैल्यू है वो क्या थी हमारे पास, 4 1 -6 2, और आर इनवर्स की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है, 1/7 -1/14 3/7 एंड 2/7। बेटा दो मैट्रिक्स को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई -1/14, ये -1/14 है स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 नहीं है। 4 मल्टीप्लाई -1/14 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2/7। सिमिलरली -6 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/7। 4 मल्टीप्लाई -1/14 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2/7। तो देखते हैं कैंसिलेशन होती है कि नहीं। पहली एंट्री में तो नहीं हो रही, सिंपल आ जाएगा 4/7, 4/7 प्लस 3/7। सिमिलरली यहाँ पर कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यानी कि -2/7 प्लस 2/7, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास -6/7, -6 1 ज़र -6 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6/7। ओके, कटिंग यहाँ पर भी हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, -2/7 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2/7। ओके, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एलसीएम जब लेंगे तो 4 + 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7, तो ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा। ये भी आपके पास हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये भी हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो हो चुकी है, उसको आपने करेक्ट कर लेना है। ये जो एंट्रीज़ हैं इनको हमने मल्टीप्लाई गलत कराया है, ठीक है। इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं, तभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही थी, तो इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। -6 मल्टीप्लाई -1/14 होगा, और +2 मल्टीप्लाई 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं अगेन। तो बेटा ये हमारे पास 2 3 ज़र 6, 2 7 ज़र 14, तो माइनस माइनस प्लस 3/7 प्लस 4/7। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है r इंटू आर इनवर्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर आ गया 4 + 3 7, 7 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके पास होता है 1 0 0 एंड 1। तो बेटा एक चीज़ तो हमारे पास आ गई जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है। अब हम चलते हैं सेकंड पर, जिसमें हमने आर इनवर्स के मैट्रिक्स को पहले रखना है, लाइक आर इनवर्स इंटू आर करना है, ठीक है। आर इनवर्स हमारे पास क्या आया था बच्चों, 1/7 -1/14 3/7 एंड 2/7। 1/7 -1/14 3/7 एंड 2/7। और आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 1 -6 2। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसी तरीके से, 1/7 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1/14 मल्टीप्लाई -6, 1/7 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1/14 मल्टीप्लाई 2। सिमिलरली 3/7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई -6, 3/7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों,
तो ये आ जाएगा आपके पास 4/7 माइनस माइनस प्लस 6/14 की जब हम कटिंग करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1/7 माइनस 2 1 2 2 7 14 1/7 4 3 12 12/7 प्लस माइनस माइनस 12/7 3 1 3 3/7 प्लस 4/7। तो बेटा ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 1। सिमिलरली जब इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो आपके पास जो नेक्स्ट आया यानी कि आर इनवर्स आर, वो भी आपके पास आ गया 1 0 0 1, और ये भी किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? हेंस इक्वेशन ए इज वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ए जो हमने लेट की थी स्टार्टिंग में वो क्या हो चुकी है? वेरीफाइड हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल एज इट इज़ ही है। उसमें हमारे पास दो ब्रैकेट्स गिवन हैं, y इक्वल्स टू 1 2 2 3 1 2 2 3 एंड z है हमारे पास 2 3 1 2। हमने वेरीफाई क्या करना है? हमने वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स y z इनवर्स इक्वल्स टू z इनवर्स y इनवर्स। ओके, यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वो क्या कहती है? y z होल इनवर्स। पहले आपने मैट्रिक्स y और मैट्रिक्स z को सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का आपने क्या लेना है? इनवर्स लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। y z इक्वल्स टू 1 2 2 3 2 3 1 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एंट्री है स्टूडेंट्स वो ये है। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट रो और फर्स्ट सॉरी सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो हमारे पास ये है। ओके, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 3 3 प्लस 4 6 प्लस 6। तो बेटा वाई जी आपके पास जो मैट्रिक्स आई है वो है 4 7 7 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम जानते हैं। नाउ वाई जी होल इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट वाई जी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ वाई जी। यानी कि इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है और एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से। वाई जी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 12 माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 48 माइनस 49 विच इज इक्वल टू -1। सिमिलरली एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या है? फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज होगी, सेकेंड और थर्ड का साइन चेंज होगा। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 12 4 -7 -7। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इनवर्स। दिस इंप्लाइज वाई जी इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट वाई जी मल्टीप्लाई एडजॉइंट वाई जी। तो 1 डिटर्मिनेंट की जगह -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास 12 -7 इंटू 4। 1 1 होता है यानी कि सिर्फ माइनस रह जाएगा, -12 -7 -7 एंड 4।
इस माइनस को आप मैट्रिक्स के अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास -12 7 7 -4। तो बेटा ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो कि थी हमारे पास वाई जी होल इनवर्स। इसको आप कर दें इक्वेशन नंबर ए। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। नाउ राइट हैंड साइड, उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपने जी इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन वाई इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनके जो इन्वर्सिस होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो उसका आंसर भी इक्वेशन ए की तरह आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जी इनवर्स के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट जी फाइंड आउट कर लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 3 1 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम एडजॉइंट जी फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 2 माइनस 3 माइनस 1। अब हम जी इनवर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ ही। कुछ इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट जी आया है 1, मल्टीप्लाई एडजॉइंट जी है हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2। तो आपके पास जो जी इनवर्स की वैल्यू आई है, दिस इंप्लाइज जी इनवर्स इक्वल्स टू 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड 2। ठीक है। अब हम y इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए डिटर्मिनेंट y पहले निकालते हैं। वो है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1। इसी तरीके से एडजॉइंट y फाइंड आउट करते हैं। बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3 1 माइनस 2 माइनस 2। दिस implies y inverse equals to 1 over determinant y into adjoint y। वैल्यूज पुट करते हैं। 1 over माइनस 1 इंटू 3 माइनस टू एंड 1। तो आपके पास जो y इनवर्स की मैट्रिक्स आई है बेटा वो आ जाएगी -3 2 2 एंड -1। वो कैसे, ये जो माइनस है ये अंदर चला जाएगा मैट्रिक्स के। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस को प्लस कर देगा और प्लस को माइनस कर देगा। अब बेटा आपके पास y इनवर्स की और z इनवर्स की मैट्रिसेस आ चुकी हैं। अब आप इन्हें करें मल्टीप्लाई। नाउ z इनवर्स इंटू वाई इनवर्स, पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो z इनवर्स की आएगी और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास y इनवर्स की आएगी, जो कि है -3 2 2 एंड -1। z इनवर्स की मैट्रिक्स देख लेते हैं। 2 2 -3 -1, 2 2 -3 एंड -1। अब हम इनको कराते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, -6 4 प्लस 3 3 प्लस 4 एंड -2 -2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास -12 7 7 -4। ये है आपके पास राइट हैंड साइड, जो कि है z इनवर्स एंड y इनवर्स। अब हम देखते हैं कि जो इक्वेशन ए आई थी इसको आप नाम दे दें इक्वेशन बी का। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इक्वल हैं, ज़रा हम देख लेते हैं। यस स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है। एज इक्वेशन ए इक्वल्स टू इक्वेशन बी, ये भी लिख सकते हैं और आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि ये चीज़ क्या हो चुकी है, वेरीफाइड हो चुकी है। तो बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। हमने रिलेशन बताना है कि इन वैल्यूज़ में क्या रिलेशन है।
सबसे पहले ए की वैल्यू है हमारे पास 5, 7, 2, 3, और हमने रिलेशन बताना है डिटर्मिनेंट ए में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स में, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए में। इन तीनों में हमने रिलेशन बताना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। ओके सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। बेटा ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं। 5 × 3 - 7 × 2, 15 - 14 विच इज़ इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आ चुकी है। एडजॉइंट ए क्या होगा, शाबाश बताइए। यस, फर्स्ट एंड लास्ट की जो है वो जगह चेंज होगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड का हमारे पास साइन चेंज होगा। अब हम फाइंड करते हैं इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/1 मल्टीप्लाई 3 - 2 - 7 एंड 5। तो बेटा 1/1 1 ही होता है, और जब भी कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज़ आती है। तो ये जो मैट्रिक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ए इनवर्स इक्वल्स टू 3 - 7 - 2 एंड 5। अब हमारे पास ए भी है, एडजॉइंट ए भी आ गया है, और ए इनवर्स भी आ गया है। अब हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए देखेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास आया था 1, ठीक है। इसी तरीके से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लें तो ये आ जाएगा आपके पास 3 × 5 माइनस इंटू -7 × -2, 15 - 14 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट की वैल्यू ये है, ठीक है। 3 × 5 -7 × -2। बेटा ये भी आपके पास 15 - 14 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इनमें क्या रिलेशन है, इनमें ये रिलेशन है कि इसका डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट और उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो फॉर मैट्रिक्स ए द रिलेशन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए होल्ड्स, दैट्स इट, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। अब वो कहता है कि ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इनको आप लीनियर इक्वेशन में लिखें। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, सिमिलरली हमने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, और एक होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होती है। लाइक 5x + 2y = 10, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसके साथ दूसरी लिखते हैं 10x + 7y = 20, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन भी बना सकती हैं। लेकिन अब गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें मैट्रिक्स सिस्टम, और उसको हमने लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखें इसका, ये मैं इरेज कर देता हूँ। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4, 2, 3, 1 कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, जो कि अननोन वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, एंड राइट साइड पे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है 6, 4। बेटा इसको हमने कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन की सूरत में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। पहले हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड पर दो जो मैट्रिक्सेस हैं, इन मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ऑर्डर की मदद से। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, एंड दूसरी का जो ऑर्डर है वो है 2/1। यस, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, क्योंकि ये दो नंबर्स क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास
4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू 6 4। अब आप ये जो मैट्रिसेस हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इनको आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कैसे? कुछ इस तरीके से 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज़ योर आंसर। यह है आपके पास लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। और ये किस में लिखा हुआ था? क्वेश्चन किस में था हमारे पास? मैट्रिक्स इक्वेशन में था, मैट्रिक्स इक्वेशन। किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स इक्वेशन में इस तरीके से बआसानी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। 5 0 0 4 x y इक्वल्स टू 10 20। सबसे पहले आपने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इस केस में पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई वाई, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई वाई। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 10 एंड 4y इक्वल्स टू 20। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे उसने x या y की वैल्यू नहीं पूछा, हमने जस्ट लीनियर इक्वेशन में इसको लिखना है। पार्ट नंबर 3। 0 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई इक्वल्स टू 12 24। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ऑर्डर देख लेते हैं। 2 बाय 1 एंड 2 बाय 1, ये दो नंबर सेम नहीं हैं, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। हेंस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। पहले आप रीज़न दे दीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ब्रैकेट है यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल नहीं है। देन आप लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, पार्ट नंबर 4। एक्स वाई इंटू 5 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऑर्डर चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये आ जाएगा 1/2 एंड सेकंड मैट्रिक्स का 2/1। यस, ये दो नंबर इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई इंटू 5 3 इक्वल्स टू 2। बेटा ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लाइक एक्स मल्टीप्लाई 5 प्लस वाई मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 2। 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया कि हमने मैट्रिक्स इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है बेटा हमारे पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 4। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स बनती हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनती है बेटा वो हमारे पास बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सेकंड जो बनती है वो हमारे पास
अननोन वेरिएबल्स की बनती है, अननोन वेरिएबल्स। और थर्ड जो बनती है वो राइट साइड वाली बनती है, जो ये राइट साइड पे नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बनाते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखें अननोन कितने हैं, एक्स और वाई दो हैं, तो इनका कोफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, और y के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो पहली रो आ जाएगी 1 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट देखें क्या है, 1 ही है, और y के साथ भी 1 है लेकिन साइन माइनस का है, तो बेटा ये आ जाएगा 1 -1। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो अननोन वेरिएबल्स की बनेगी। वेरिएबल्स दो हैं यहाँ पर, x एंड y। ठीक है, और राइट साइड पे हमारे पास बनेगा 2 4, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये आप लोगों को जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 एंड 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। तो सॉल्व करते हैं इसे। पहले हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देन अननोन, एंड देन राइट साइड पर वही नंबर्स जो लिखे हुए हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट 1। देन हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, तरतीब से लिख लें। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की मैट्रिसेस बनाएंगे। 2 1 तो एज इट इज ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड 5xy इक्वल्स टू 90 एंड 10। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3, y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। इसको थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए आप लिख सकते हैं लाइक 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस 0y इक्वल्स टू 4, क्योंकि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ का आंसर 0 ही है। ओके, अब मैट्रिक्स बनाना आपके लिए आसान होगा। 0 1 1 0 एक्स वाई इक्वल्स टू 3 4। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। 5/2 x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 एंड 1/2 y माइनस 4x इक्वल्स टू 2। सॉल्व करते हैं, ज़रा इसको लिख लेते हैं तरतीब से। 5/2 x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, यहाँ पर आ जाएगा पहले -4x प्लस 1/2 y इक्वल्स टू 2। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले कोफिशिएंट लिखें। x का कोफिशिएंट है 5/2, y का है -3, x का है -4 एंड y का है 1/2। साथ आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, एंड राइट हैंड साइड पे जो कॉलम मैट्रिक्स आएगी वो है 1 2। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट बी, इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इज सिंगुलर देन फाइंड के। अभी जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिंगुलर है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है बच्चों, वो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले हम सिस्टम लिख लेते हैं इक्वेशंस। 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 30, 10x माइनस ky इक्वल्स टू 60। अब हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 5 -4 10 माइनस के इस वजह से क्योंकि के एक कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी नंबर है तो वो भी इसमें आएगा। देन हमारे पास एक्स वाई एंड 30 60। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसने कहा है कि सिंगुलर हैं, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनी है इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट हमें चाहिए। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 5 10 -4 माइनस के। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं।
डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई माइनस के माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 4। तो ये आ जाएगा बेटा -5k प्लस 40। डिटर्मिनेंट आ चुका है, साथ वो कहता है कि सिंगुलर है। सिंगुलर से मुराद के डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल पुट करना है। एज गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है। ये चीज़ हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए को पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो बेटा यहाँ से ये आ जाएगा -5k प्लस 40 इक्वल्स टू 0। -5k माइनस 40 k इक्वल्स टू 8। बेटा ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।